हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज श्रीमती मनीषा श्रीवास्तव, उच्च माध्यमिक शिक्षक फ्रॉम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुरैया, डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू राइट शॉर्ट कंपोजिशन ऑफ रिपोर्ट राइटिंग. मतलब संक्षिप्त जो हम कंपोजिशन करते हैं जिसमें राइटिंग एडवांस्ड राइटिंग स्किल्स के अंतर्गत, उसमें हम सीखेंगे आज रिपोर्ट राइटिंग. आपको लेसन आरंभ करने के पहले ही बता दूं कि एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कंपलसरीली. आपका जो ब्लूप्रिंट है आप उसमें भी देख लें कि सेक्शन बी के अंतर्गत जो B2 क्वेश्चन होता है वो एक रिपोर्ट राइटिंग का क्वेश्चन होता है जो कि फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन पर आधारित होता है. इसमें वर्बल इनपुट आपको दी जाती है और ये लगभग 100 to 150 वर्ड्स का आपको लिखना होता है और इसके लिए जो मार्क्स अलॉटेड रहते हैं वो होते हैं 6 मार्क्स. तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है. एग्जामिनेशन की दृष्टि से देखें तो आपके लिए 6 मार्क्स पाना बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो हम आज के लेसन में पढ़ेंगे. तो देखते हैं हम रिपोर्ट राइटिंग. अ रिपोर्ट इज़ अ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन और अकाउंट रिगार्डिंग समथिंग heard, seen or done. It is like a formal document written for a specific need. तो रिपोर्ट एक तथ्यपरक विवरण होता है और अकाउंट रिगार्डिंग समथिंग heard, जो चीज़ हमने सुनी है, सीन यानी देखी है या की है, इस कोई कार्य किया है उससे संबंधित जो हम तथ्यपरक विवरण देते हैं वो रिपोर्ट राइटिंग के अंतर्गत आता है. इट इज़ लाइक अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट रिटन फॉर अ स्पेसिफिक नीड. ये एक तरीके का औपचारिक डॉक्यूमेंट होता है जो किसी विशिष्ट आवश्यकता की पूर्ति के लिए लिखा जाता है. इट मे बी अबाउट एन इवेंट, एन इंसिडेंट, अ फंक्शन, अ प्रॉब्लम, अ सर्वे, एन एक्सीडेंट, अ कन्वर्सेशन, अ डिस्कशन, एन एक्टिविटी और अ प्रोजेक्ट. तो जो रिपोर्ट लिखी जाती है वो विभिन्न टॉपिक के ऊपर लिख सकते हैं, जिनमें से कुछ टॉपिक हैं. एक इवेंट, कोई कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हुआ है उसको इवेंट बोलेंगे. एन इंसिडेंट, कोई घटना हुई है उसको बोलेंगे, उसके ऊपर रिपोर्ट लिखी जा सकती है. अ फंक्शन, कार्यक्रम के ऊपर. अ प्रॉब्लम, कोई समस्या है, सामाजिक, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय समस्या है, उसके ऊपर हम रिपोर्ट लिख सकते हैं. अ सर्वे, कोई सर्वेक्षण किया गया है उस पर रिपोर्ट लिखी जा सकती है. एन एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना हुई है उस पर रिपोर्ट लिखी जा सकती है. अ कन्वर्सेशन, महत्व की, राष्ट्रीय महत्व की या प्रांतीय महत्व की कोई बात होती है उस पर जो वार्तालाप होता है उस पर, कन्वर्सेशन पर हम रिपोर्ट लिख सकते हैं. अ डिस्कशन, कोई परिचर्चा हो रही है विशिष्ट विषय को लेकर, उस पर भी हम रिपोर्ट लिख सकते हैं. एन एक्टिविटी, कोई गतिविधि हुई है या कोई प्रोजेक्ट यानी प्रायोजना कार्य हुआ है उस पर भी रिपोर्ट लिखी जा सकती है. स्टूडेंट्स आर जनरली आस्क्ड टू राइट प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स इन स्कूल्स. क्योंकि हम विद्यार्थी हैं और विद्यार्थियों की दृष्टि से देखेंगे कि हम क्यों सीख रहे हैं, तो सामान्यतः विद्यार्थियों को परीक्षा में एक रिपोर्ट लिखने के लिए आती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स के अंतर्गत. रिपोर्ट्स कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड एज इंफॉर्मेशनल एंड एनालिटिकल. ब्रॉडली यानी मुख्य रूप से रिपोर्ट को हम 2 भागों में बांट सकते हैं. एक इंफॉर्मेशनल यानी हमें कुछ नई जानकारी देने वाली, और दूसरी एनालिटिकल यानी विश्लेषण करने वाली रिपोर्ट्स. देखें हम काइंड्स ऑफ रिपोर्ट्स को. इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट, इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट यानी जो हमें कुछ नई जानकारी देती हैं. एन इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट प्रेजेंट्स फैक्ट्स ऑफ अ केस, अ प्रॉब्लम, सर्वे, इवेंट्स in a factual, precise, clear and objective way without any analysis, interpretation और recommendations. एक जो इंफॉर्मेशन देने वाली रिपोर्ट होती है वो किसी केस के तथ्यों को बताती है, सच्चाई को बताती है.
या कोई प्रॉब्लम है उसके बारे में बताती है। सर्वे इवेंट्स इन अ फैक्चुअल, बिल्कुल तथ्यपरक जानकारी देती है। प्रिसाइज यानी संक्षिप्त रूप में, क्लियर यानी स्पष्ट रूप में, और ऑब्जेक्टिव वे मतलब जो लिखने वाला व्यक्ति है, जो रिपोर्टर है, वो अपने व्यूज़ को इसमें नहीं डालता है, वो सिर्फ जो तथ्य हैं उनको जनता के सामने अपनी रिपोर्ट में लिखकर प्रस्तुत करता है। विदाउट एनी एनालिसिस यानी जो रिपोर्टर है वो अपनी तरफ से कोई विश्लेषण उसमें नहीं करता है। इंटरप्रिटेशन कि क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये सब इंटरप्रिटेशन भी नहीं होता है। जो तथ्य है, सत्य है, वही सबके सामने रखा जाता है। और रिकमेंडेशन, ना ही अपनी तरफ से वो कोई सुझाव देता है कि ऐसा नहीं, ऐसा किया जाता तो अच्छा होता। तो रिकमेंडेशंस भी इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट्स में नहीं होती है। While writing informational report, the writer collects, compiles, and organizes ideas or facts and writes in a systematic and organized way. जब इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट लिखी जाती है तो राइटर जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें कलेक्ट करता है, मतलब मुख्य जानकारी को इकट्ठा करता है। कंपाइल करता है, मतलब उसे सही तरीके से ऑर्गेनाइज करता है, उस जानकारी को, अपने विचारों को ऑर्गेनाइज, व्यवस्थित करता है तथ्यों को, और फिर उसे सिस्टमेटिक तरीके से, विधिवत तरीके से लिख देता है। इसके उदाहरण हैं कॉन्फ्रेंस सेमिनार, कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट, सेमिनार रिपोर्ट, ट्रिप रिपोर्ट्स एटसेट्रा। जो नेक्स्ट हमारे पास रिपोर्ट का पैटर्न है वो है एनालिटिकल रिपोर्ट। एन एनालिटिकल रिपोर्ट प्रेजेंट्स डाटा विथ इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस। एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट हमारे सामने डाटा प्रस्तुत करती है और साथ में इंटरप्रिटेशन यानी क्या क्या हो सकता था और क्या क्या नहीं हो सकता था, वो सारी जानकारी एनालिसिस, विश्लेषण के साथ हमारे सामने लाती है। द रिपोर्ट राइटर एनालाइजेज द फैक्ट्स ऑफ अ केस, प्रॉब्लम, सर्वे, इवेंट और सिचुएशन ऑब्जेक्टिवली एंड पुट्स फॉरवर्ड कंक्लूजन्स, इंटरफेरेंस एंड रिकमेंडेशन। एनालिटिकल रिपोर्ट में रिपोर्ट राइटर जो केस रहता है या प्रॉब्लम है या सर्वे है, इवेंट है या सिचुएशन है, उसको ऑब्जेक्टिवली यानी तटस्थ रूप से उसके बारे में सब जानकारी लाता है और उसका कंक्लूजन निकालता है, कंक्लूजन फॉरवर्ड करता है यानी हमारे तक पहुंचाता है। इन्फेरेंस एंड रिकमेंडेशन, साथ में रिकमेंडेशंस भी रहती हैं कि क्या क्या किया जाना चाहिए। रिपोर्टिंग ऑफ एन इवेंट Reporting of an event or incident needs a great communication skill. जब हम कोई इवेंट या इंसिडेंट की रिपोर्टिंग करते हैं तो उस समय हमारे पास बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, मतलब हम अपनी बात को तरीके से सामने वाले के समक्ष प्रस्तुत कर सकें। Correspondents of all leading newspapers form a vast network whose job is only to send reports of important events और इंसिडेंट टू द न्यूज़ एजेंसीज। तो जितने भी न्यूज़पेपर्स रहते हैं वो लीडिंग न्यूज़पेपर जो हैं उनके सबके करेस्पॉन्डेंट्स यानी पत्र द्वारा या जानकारी एकत्र करने वाले रिपोर्टर्स जो रहते हैं उनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क वो तैयार करते हैं। उन रिपोर्टर्स का काम सिर्फ इतना होता है कि जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ या घटनाएं घट रही हैं उन घटनाओं की और की जानकारी न्यूज़ एजेंसीज तक पहुंचाएं। रिटन रिपोर्ट्स आर परमानेंट रिकॉर्ड्स ऑफ इवेंट। जो भी घटना हुई है उसको जब लिख दिया जाता है तो वो एक परमानेंट यानी स्थायी रिकॉर्ड बन जाती है। द स्टूडेंट्स विल बी आस्क्ड टू राइट अ रिपोर्ट ऑफ सम हैपनिंग और इवेंट। सामान्यतः विद्यार्थियों से बोला जाता है कि कोई घटना घटी है या
दुर्घटना हुई है उसके बारे में वह रिपोर्ट लिखें। नेक्स्ट हमारे पास है सेलिएंट फीचर्स ऑफ गुड रिपोर्ट। एक अच्छी रिपोर्ट लिखे जाना है तो उसके लिए जो महत्वपूर्ण उसके फीचर्स हैं, क्या क्या हो सकते हैं, उनको मैंने से यहाँ पे शामिल किया है। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन अबाउट द इंसिडेंट, ऑकरेंस और इवेंट। सबसे पहली बात कि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, मतलब जो भी घटना घटी है उसकी सीधी बगैर किसी काट छांट के, बगैर किसी से सुने या एक बार ऑलरेडी न्यूज़पेपर में आ गया है उसको उठा के दूसरे न्यूज़पेपर वाले लगा दें, ऐसा नहीं। फर्स्ट हैंड होनी चाहिए वो न्यूज़, प्रथम बार ही लिखी जा रही हो, ओरिजिनल हो। नरेशन ऑफ द इवेंट दैट एक्चुअली टुक प्लेस इन द इमीडिएट पास्ट फॉर्म्स द मेन पार्ट ऑफ द रिपोर्ट। जो मुख्य भाग होता है रिपोर्ट का, वो जो एक्चुअली घटना हुई है उसका तात्कालिक पास्ट फॉर्म में यानी भूतकाल में रिपोर्ट लिखी जाती है। मतलब जो घटना हो चुकी है उसके बारे में हम लिख रहे हैं तो स्वाभाविक है उसमें पास्ट टेंस का उपयोग किया जाएगा। समटाइम्स द बैकग्राउंड लीडिंग टू दैट हैपनिंग, ऑकरेंस और इवेंट फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट इवेंट। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई घटना या दुर्घटना हुई है, कोई इवेंट हुआ है, तो उसके बताने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि उसका जो तात्कालिक कारण क्या रहे हैं, उसका बैकग्राउंड क्या रहा है, वह घटना क्यों हुई है, उन्हें भी हमें अपनी रिपोर्ट में शामिल करना होता है। द इवेंट्स कांट बी एक्सप्लेन्ड विदाउट डिस्क्राइबिंग इट्स बैकग्राउंड। जो इवेंट्स होते हैं उन्हें उनके बैकग्राउंड से हटाकर हम व्याख्या नहीं कर पाते हैं, तो उनका पृष्ठभूमि क्या है वो हमें बतानी पड़ती है। इन सच अ केस अ ब्रीफ बैकग्राउंड ऑफ द इवेंट बिकम्स नेसेसरी। ऐसी स्थिति में संक्षिप्त रूप से जो घटना की पृष्ठभूमि है वह बताना आवश्यक हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वाइल राइटिंग अ रिपोर्ट ऑन सम कम्युनल रियोट्स that broke out in your area, you are also supposed to give the background or the cause of that riots. उदाहरण के लिए यदि देखें, यदि आपके एरिया में कम्युनल रियोट्स यानी सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, तो हमें ज़रूरी है कि हम उसका बैकग्राउंड भी, उन दंगों के पीछे क्या कारण रहे हैं उनको भी अवश्य बताएं। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग रिक्वायर्स अ सिंपल, स्पॉन्टेनियस, ग्राफिक एंड फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। रिपोर्टिंग में आवश्यकता होती है एक साधारण, स्पॉन्टेनियस यानी लगातार विचार जो आते हैं उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, कंटिन्यूटी जिसमें रहती है। ग्राफिक, कई बार ग्राफ बना के भी प्रस्तुत किया जाना पड़ता है, और तथ्य परक वर्णन हो, डिस्क्रिप्शन यानी वर्णन या विवरण हो। रिपोर्टिंग कैन इंक्लूड ऑलमोस्ट एवरीथिंग अंडर द सन। सूर्य के नीचे जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको हम रिपोर्टिंग में शामिल कर सकते हैं, मतलब किसी भी चीज़ के ऊपर रिपोर्टिंग की जा सकती है। पहले भी मैंने बताया है, न्यूज़, इवेंट्स, एक्सपीरियंसेस, मैसेजेस, एक्सपेरिमेंट्स, इंटरव्यूज़, बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड मैनी मोर थिंग्स कैन कम in the purview of reporting। जितनी भी चीज़ें हैं, संभव हैं, जो दिखाई पड़ रही हैं, उन सब के ऊपर रिपोर्टिंग की जा सकती है। उदाहरण के लिए एक्सपीरियंसेस यानी अनुभव, मैसेजेस यानी संदेश, एक्सपेरिमेंट्स यानी प्रयोग, इंटरव्यूज़ यानी साक्षात्कार, बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड मैनी मोर थिंग्स, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिपोर्टिंग के दायरे के अंदर आती हैं। अब देखते हैं फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट। जब भी कोई रिपोर्ट लिखी जाती है तो किस ढांचे के अंतर्गत हमको उसे लिखना है। फॉर्मेट यानी एक फ्रेमवर्क हमको मिल जाता है, उस फ्रेम पे हम हमारी रिपोर्ट को डाल देते हैं। तो सबसे पहले रिपोर्ट जब हम लिखते हैं तो फ्रॉम
यानी किसके द्वारा भेजी जा रही है। सेंडर्स नेम एंड डेजिग्नेशन, सेंडर्स यानी भेजने वाले का नाम और पद, ये लिखना ऑप्शनल है। ऑप्शनल यानी ऐच्छिक है, आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। पर जब हम एग्जामिनेशन पर्पज से लिख रहे हैं तो हमारे लिए एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण हो सकता है। हर स्टेप पर हमको मार्क्स मिलते हैं। हम ये मान के चलें कि हर स्टेप पर एक एक मार्क्स हैं और जो बॉडी है उस पर 3 मार्क्स हैं, तो हम हर स्टेप को फॉलो करें। फिर है 2 रिसीवर्स नेम एंड डेजिग्नेशन। 2 करके हम लिखते हैं कि हम जो रिपोर्ट भेज रहे हैं या रिपोर्टर जो रिपोर्ट भेज रहा है वो किसको भेज रहा है, उसका पद, डेजिग्नेशन यानी पद। फिर आता है डेट, किस दिनांक की घटना है वो लिखेंगे। फिर लिखते हैं सूटेबल टाइटल और हेडिंग। हेडिंग या टाइटल जो रहता है ये सेंटर में लिखा जाता है। इट शुड बी कैची एंड स्पेसिफिक। जो हेडिंग रहती है वो विशिष्ट होनी चाहिए और कैची यानी कैच करने वाली, ध्यान को आकर्षित करने वाली हेडिंग होनी चाहिए कि व्यक्ति की आंखें सीधे वहाँ पे पहुँच जाएं कि इसमें कुछ विशेष दिया होगा। बॉडी ऑफ द रिपोर्ट, ओपनिंग पैराग्राफ टू इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट एंड सपोर्टिंग डिटेल्स। सबसे पहले 2 या 3 लाइन का एक ओपनिंग पैराग्राफ होता है जिसमें किस विषय में हम वह रिपोर्ट लिख रहे हैं उसकी जानकारी दी जाती है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, मतलब उसकी भूमिका दी जाती है और उससे संबंधित उसकी डिटेल दी जाती है। नेक्स्ट पैरा में कंक्लूजन के अंतर्गत आता है। कंक्लूजन यानी होता है सार संक्षेप। तो एक्शन टेकन रिक्वायर्ड यानी वो जो घटना जिसके भी बारे में हम रिपोर्ट लिख रहे हैं उस पर क्या एक्शन लिया गया और क्या एक्शन लिया जाना था। रिकमेंडेशन, यदि एनालिटिकल रिपोर्ट लिख रहे हैं तो उसमें रिकमेंडेशन यानी पत्रकार के द्वारा ही कि ऐसा यदि किया जाता तो और अच्छा रहता वो। प्रिडिक्शंस, कई बार हमको प्रिडिक्शन यानी पूर्वानुमान भी देने होते हैं एनालिटिकल रिपोर्ट्स में। फिर वाइंडिंग अप रिपोर्ट विथ समरी, फिर रिपोर्ट को वाइंडिंग अप करते हैं। वाइंडिंग अप करना यानी उसको समाप्ति की ओर लेके जाते हैं और एक सार लिख देते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी रिपोर्ट 3 पैरा में समाप्त हो जाती है। फिर होता है सिग्नेचर। सिग्नेचर किसके, जिसने रिपोर्ट लिखा है उसके सिग्नेचर। नेम, उस व्यक्ति का नाम यानी रिपोर्टर का नाम और उसका पद। तो इस तरीके से हमारी जो रिपोर्ट होती है वो अपना स्वरूप धारण करती है। यहाँ पर देखें एग्जाम्पल ऑफ रिपोर्ट मैंने ली है, तो ये आप लोगों को एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन बन के आता है उस एक क्वेश्चन भी मैंने शामिल किया है और उसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दिया है। तो क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखें। यू आर मुकेश और मनीषा। यूजिंग द फॉलोइंग इनपुट राइट अ रिपोर्ट फॉर अ न्यूज़पेपर ऑन अ ट्रेन एक्सीडेंट। आपका नाम मुकेश अथवा मनीषा है, आपको नीचे कुछ इनपुट दिया जा रहा है, ये वर्बल इनपुट कहलाता है। कुछ पॉइंट्स दिए जा रहे हैं, इन पॉइंट का उपयोग करते हुए आपको न्यूज़पेपर के लिए एक रिपोर्ट लिखनी है और वो जो नीचे इनपुट है वो काहे से संबंधित है, अ ट्रेन एक्सीडेंट से संबंधित है। अब देखें जो इनपुट दिए गए हैं वो डिफरेंट पॉइंट्स के अंतर्गत दिए गए हैं, तो इन पॉइंट्स को हम एक एक करके समझ लेते हैं। अ बस कोलाइड्स विथ अ ट्रेन, एक बस ट्रेन से टकरा जाती है। लोकेशन यानी कहाँ, स्थान। टाइम समय, डेट दिनांक, एक्सीडेंट का स्थान समय व दिनांक। फिर कैजुअलिटीज़ एंड रिलीफ, जो दुर्घटना हुई उसमें कितनी कैजुअलिटीज़ यानी मृत्यु या इंजुरी या स्वस्थ बचे उसके बारे में लिखना रहता है। फिर रिलीफ, उनको क्या सुविधा दिलाई गई तत्काल में। डेड एंड इंजर्ड रिएक्शंस, जो व्यक्ति
कितने लोगों की डेथ हो गई है, कितने लोग इंज्योर हुए हैं यानी चोट पहुंची है, और उनका क्या रिएक्शन था, प्रतिक्रिया थी वो। फिर ब्लड डोनर्स यानी जब इंजरी हुई है, घायल हुए हैं लोग, तो स्वाभाविक है कई लोगों का बहुत खून बह गया होगा, तो तत्काल में ब्लड डोनर्स की ज़रूरत, तो ब्लड डोनर्स के बारे में भी। हेल्प ऑफ लोकल पीपल एंड हाई अथॉरिटीज़, जो स्थानीय लोग रहते हैं उनकी क्या मदद मिली उस एक्सीडेंट के दौरान, और जो हाई अथॉरिटीज़ यानी जिम्मेदार जो शासकीय कर्मचारी होंगे जैसे कलेक्टर हो, डीएसपी हो, उन लोगों के बारे में भी हमको उसमें रिपोर्ट में लिखना है। तो हमारे पास 6 बिंदु दिए गए हैं। इन ऑल द 6 पॉइंट्स को कवर करते हुए हमें अपनी रिपोर्ट लिखनी है। ये ध्यान रहे, जो 12th क्लास में आपको रिपोर्ट पूछी जाती है वो 150 to 200 वर्ड, मैक्सिमम 200 वर्ड्स तक की होती है। 100 to 150 कई बार मांग लेते हैं और कई बार 150 से 200। तो आपको जितने पॉइंट दिए हैं उन हर पॉइंट पे अगर आप 2-2 लाइन भी लिख देंगे तो आपकी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी और इजीली वो उतने वर्ड लिमिट को पा लेगी जितनी वर्ड लिमिट दी गई है। तो ये जो क्वेश्चन आता है ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। देखिए अब ये जो हमने क्वेश्चन लिया है इसका हम आंसर कैसे करेंगे। तो हमने बिल्कुल फॉर्मेट को फॉलो करते हुए लिखा है, फ्रॉम मुकेश जर्नलिस्ट, यानी जो जर्नलिस्ट है उसका नाम और उसका पद, डेजिग्नेशन यानी पद। अब किसको भेज रहे हैं, टू द एडिटर, द हिंदू, भोपाल, मध्य प्रदेश। ये जो रिपोर्ट लिखी है मुकेश ने वो भेज रहे हैं द हिंदू जो डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर है उसके एडिटर को। अब द हिंदू कई जगह से प्रकाशित होता है, पर हम कहाँ से प्रकाशित होने वाले को भेज रहे हैं, भोपाल को। और भोपाल कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। अब देखें इसके नीचे हमने एक लाइन खींच दी है। ये जो लाइन है इसको बोलते हैं बाय लाइन। बाय लाइन मतलब ये ऊपर की जो चीज़ें दी हैं लाइन के ऊपर की, वो सिर्फ न्यूज़पेपर के संपादक तक ही पहुंचेंगी और लाइन के नीचे की जो चीज़ें हैं वो आम जनता तक प्रकाशित होकर न्यूज़पेपर में पहुंचेंगी। तो बाय लाइन देना बहुत ज़रूरी है, इससे हमारा ये कट आउट निकल जाता है कि कितनी चीज़ें हमको प्रकाशित करनी है और कितनी चीज़ें न्यूज़पेपर की जानकारी, न्यूज़पेपर अथॉरिटी के लिए है। तो अब यहाँ से जो हम पढ़ रहे हैं, जहाँ से हमने टाइटल दिया है अपना, उस टाइटल से लेकर नीचे पूरे पैरा प्रकाशित होंगे। बाय लाइन के ऊपर की चीज़ें प्रकाशित नहीं होंगी। ये बाय लाइन, ये हमारी बाय लाइन है, इसके ऊपर की चीज़ें यानी ये वाली चीज़ें प्रकाशन के लिए नहीं हैं, ये न्यूज़ पहुंचाने तक के लिए उपयोगी है। तो देखें हमारा टाइटल आ गया है, अ ट्रेन एक्सीडेंट, एक ट्रेन की दुर्घटना। कहाँ का है, होशंगाबाद, ये प्लेस का नाम आ गया। December 5, 2020, 5 दिसंबर 2020 की घटना है। फ्रॉम अवर स्टाफ करेस्पॉन्डेंट मुकेश श्रीवास्तव, ये हमारे स्टाफ के कर्मचारी मुकेश श्रीवास्तव के द्वारा न्यूज़ को कवर किया गया है। अब जो असल न्यूज़ है वो इसके नीचे से स्टार्ट होती है। टुडे एट अबाउट 11 AM अ बस कोलाइडेड विथ अ रनिंग ट्रेन। आज लगभग 11 बजे एक बस चलती हुई ट्रेन से टकरा गई। द एक्सीडेंट ऑकर्ड ऑन अ लेवल क्रॉसिंग नियर विलेज बुधनी। ये जो एक्सीडेंट हुआ, ऑकर्ड यानी होना, लेवल क्रॉसिंग के पास हुआ बुधनी में। बुधनी एक स्थान का नाम है, होशंगाबाद भोपाल के बीच पड़ता है यह स्थान। द बस वॉज रनिंग रैपिडली, बस बहुत तेज चल रही थी। द ड्राइवर थॉट दैट ही वुड क्रॉस द लेवल क्रॉसिंग बिफोर द ट्रेन अराइव्स। ड्राइवर ने सोचा कि ट्रेन के आने के पहले ही वह लेवल क्रॉस कर लेगा, यानी जो ट्रेन की पटरी है उसको पार कर लेगा। बट द ट्रेन अराइव्ड एंड गेव अ ग्रेट ब्लो टू द बस। पर
ड्राइवर की सोच के विपरीत ट्रेन जल्दी पहुंच गई और उसने बस को जोर से धक्का मार दिया। ब्लो यानी धक्का मारना। द बस वॉज ओवरटर्न्ड एंड इट फेल इनटू अ ड्राई स्ट्रीम। बस जो है वो ओवरटर्न्ड यानी उसने 2-3 बार पलटी और फिर वो गिर गई एक ड्राई स्ट्रीम यानी सूखी नाले के ऊपर या नदी के ऊपर वो गिर गई। About 3 persons died on the spot। लगभग 3 व्यक्ति उसी समय ऑन द स्पॉट यानी तत्काल एक्सीडेंट के समय उनकी मृत्यु हो गई। While 15 were injured seriously, जबकि 15 लोगों को बहुत ज़्यादा चोट आई। Soon many people arrived and took the injured to a nearby hospital। बहुत जल्दी बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठे हो गए और उन्होंने इंज्योर्ड यानी घायल लोगों को पास के हॉस्पिटल में पहुँचाया। Several persons offered their blood to the needy patients। कई लोगों ने अपना खून भी डोनेट किया। डोनेट करना यानी दान दे देना। ऑफर किया नीडी लोगों को जिनको ज़रूरत थी ब्लड की, उन्हें उन पेशेंट्स को ब्लड भी दिया कई लोगों ने। द हाई डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ टू अराइव। शहर से जो उच्च शासकीय कर्मचारी हैं वो भी पहुंच गए। TOO यानी भी, अराइव्ड यानी पहुंचे। लोकल पीपल ऑल्सो ऑफर्ड देयर सर्विसेज। स्थानीय लोगों ने भी अपनी सेवाएं दी। रियली इट वॉज अ सीरियस एक्सीडेंट। सही में यह एक बहुत ही गंभीर दुर्घटना थी। और इसके बाद नीचे सिग्नेचर मुकेश श्रीवास्तव का मैंने MS लिख दिया है, फिर उनका नाम और फिर उनका पद। अब ये बता दें कि जो हमारी रिपोर्ट रहेगी उसमें आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा रिपोर्ट जो है वो सेकंड पास्ट टेंस में लिखी गई है। दूसरी बात, इसमें लेखक के अपने कोई विचार नहीं हैं, सारी चीज़ें तथ्यपरक हैं। तीसरी बात, थर्ड पर्सन में लिखी गई है, मतलब मैंने ऐसा देखा, ऐसा नहीं बोलेंगे। इट वॉज सीन लिखा, आई सॉ द एक्सीडेंट नहीं लिखेंगे, द एक्सीडेंट वॉज सीन, मतलब पैसिव वॉइस में लिखा जाता है। इसमें व्यक्ति जो लिखने वाला है वो डायरेक्टली शामिल नहीं होता है। तो बहुत महत्वपूर्ण जो ये हमारा रिपोर्ट राइटिंग का सेशन था यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो हियर आई रेस्ट माय क्लास। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। बहुत ध्यान से पढ़ें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।